क्या आपने कभी सोचा है कंप्यूटर ऑन होने में इतना टाइम क्यों लगाता है? वो एक स्विच की तरह इंस्टेंटली ऑन ऑफ क्यों नहीं होता? ये जो कंप्यूटर ऑन होने में टाइम लगाता है, इतनी देर क्या हो रहा होता है बैक एंड पे? चलिए आज वही सीखते हैं। हेलो एंड वेलकम इन दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है बूटिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ बूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है? बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर and loading the operating system into the computer main memory, that's RAM, so the computer becomes ready to use. अब जो कंप्यूटर ऑन होने में टाइम लगाता है उतनी देर कुछ लोड हो रहा होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कहां पे ये लोड होता है? इट्स गेटिंग लोडेड इनटू मेन मेमोरी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है वो लोड हो रही होती है रैम में, एंड रैम के बाद फिर वो सीपीयू की तरफ जाती है। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं ये सारा प्रोसेस। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। पहला उसमें होता है टेम्परेरी मेमोरी, दूसरा होता है परमानेंट स्टोरेज। तो जो टेम्परेरी मेमोरी होती है इसको हम वोलाटाइल बोलते हैं एंड परमानेंट को नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद यहां पे समझते हैं जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है दैट कंसिस्ट्स ऑफ रैम एंड रोम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास क्या आता है? हार्ड डिस्क, एसएसडी और पेन ड्राइव एक्स्ट्रा। ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। अब यहां पे हम देखते हैं हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी कौन कौन सी है। अगर आप देखोगे सीपीयू में हमने पढ़े थे रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? दे आर टेम्परेरी इन नेचर। इसी तरह कैशे मेमोरी, ये भी क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। रैम क्या है? ये भी वोलाटाइल मेमोरी है, यानी ये टेम्परेरी स्टोरेज रखती है। जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज की सारी डिवाइसेस है, ये सारी डिवाइसेस क्या है? दे आर परमानेंट। और ये भी रोम भी क्या है? ये परमानेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी इज यूजुअली वोलेटाइल इन नेचर। यूजुअली क्यों हम बोलते हैं? हम क्यों नहीं बोलते प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी मेमोरी कंटेन्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला है उसमें रैम एंड दूसरा है रोम। खाली रैम यहाँ पे वोलेटाइल है, लेकिन रोम जो आपके पास है दैट इज परमानेंट मेमोरी। अब ये टेम्परेरी मेमोरी कब बनती है और परमानेंट मेमोरी कब बनती है? जब आपने पावर ऑफ किया तो जो भी मेमोरी अपना सारा डेटा इरेज कर देगी उसको हम बोलेंगे वोलेटाइल मेमोरी। और जो भी मेमोरी अपना डेटा रिटेन करेगी यानी रखेगी, डिलीट नहीं करेगी, उसको हम परमानेंट स्टोरेज बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी डेटा हार्ड डिस्क या एसएसडी में आपने स्टोर किया है, तो अगर आपने पावर ऑफ भी कर दिया तब भी इसमें डेटा वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर आपके रैम में कोई डेटा है, वो जैसे आपने पावर टर्न ऑफ किया, कंप्यूटर को शट डाउन किया, तो यहाँ पे जो डेटा आपका है वो नहीं रहता। इसी तरह कैशे में भी कोई डेटा नहीं रहता एंड सीपीयू के रजिस्टर्स में भी कोई डेटा नहीं रहता। अब यहाँ पे समझते हैं जब हमने कंप्यूटर को ऑन किया तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पावर आ जाता है हमारे सीपीयू के पास, और ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं इनके पास पावर आ जाता है। तो सीपीयू को जैसे ही पावर मिला तो इसको क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस किस लिए? इसको क्या काम करना है? ये मान के चलो ये एक मिक्सर है, स्टार्ट हुआ। अब इसमें आपको मटेरियल डालना है जो आपको ग्राइंड कराना है। तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे जो सीपीयू है, जैसे इसको टर्न ऑन किया आपने, ये ढूंढता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस ये यूजुअली जब ये नॉर्मली काम कर रहा होता है तो हार्ड डिस्क से हमारा डेटा शिफ्ट होता है रैम की ओर, और रैम से डेटा हमारा शिफ्ट होता है कैशे मेमोरी की ओर, कैशे मेमोरी से डेटा शिफ्ट होता है हमारी सीपीयू की ओर। तो ये नॉर्मल साइकिल एक होता है। लेकिन अभी हमारा जो कंप्यूटर टर्न ऑन हुआ है, तो टर्न ऑन होने के टाइम ऐसा प्रोसेस नहीं होता। टर्न ऑन होने के टाइम क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जैसे यहाँ पे पावर पहुंचा सीपीयू के पास, सीपीयू क्या करेगा? इट नीड सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो नॉर्मली किसके पास जाएगा? कैशे मेमोरी के पास इंस्ट्रक्शंस के लिए। कैशे मेमोरी क्या है? एक टेम्परेरी स्टोरेज है, इसके पास कोई भी डेटा नहीं होगा। इसी तरह रैम, रैम क्या है? ये भी एक टेम्परेरी स्टोरेज है, तो इसके पास भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। नाउ सीपीयू विल स्विच फ्रॉम दिस साइकिल टू दिस सेकेंड साइकिल, और यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है रोम। रोम टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, रोम क्या है? इट्स अ परमानेंट स्टोरेज। तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो परमानेंटली रहती है, फिर आपका पावर बंद हो या ऑन हो। अब जैसे ये रोम के पास जाता है, ये इसको बोलता है मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मेरा काम क्या है, यानी मुझे इंस्ट्रक्शंस दो। तो रोम के अंदर स्टोर होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? दिस इज अ सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन नहीं होगी इसमें, सेट ऑफ यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे। ये मान के चलो सीपीयू जब इसके पास जाएगा, यहां पे इसको एक चिट्ठी मिलेगी, चिट्ठी में क्या लिखे होंगे? इंस्ट्रक्शंस। तो उस चिट्ठी में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा होता है पोस्ट। क्या लिखा होता है? पोस्ट। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या काम करता है, यही समझना है हमें कि जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस यानी हार्डवेयर जो भी कनेक्टेड है, फिर चाहे वो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, उन सब के पास आप एक सिग्नल भेजो। आप चेक करो कि वो कनेक्टेड है या नहीं, आप उनकी प्रेजेंस देखो। जैसे सीपीयू ये वाला टेस्ट पास करता है, अगर इसको सारे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट हुए, क्योंकि सीपीयू को पता ही नहीं कि जब ये ऑफ हुआ तब अगर किसी ने रैम निकाल दिया है, तब अगर किसी ने इनपुट आउटपुट डिवाइस को डिस्कनेक्ट किया है, इसको कोई पता ही नहीं है उस बारे में। तो इसीलिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है कि जो गाड़ी हमें चलानी है, जो काम हमें करना है, उसके लिए जो सफिशिएंट इक्विपमेंट्स हमारे पास है या नहीं, उसके लिए सफिशिएंट हार्डवेयर हमारे पास है या नहीं। अगर नहीं है तब उस केस में ये क्या करता है? ये यहीं पे रुक जाता है, तो कंप्यूटर आपका टर्न ऑन नहीं होगा। अगर यहां पे जो ये टेस्ट पास हुआ, यानी सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस या नेसेसरी हार्डवेयर जो भी कंप्यूटर का बूटिंग के लिए जरूरी है वो प्रेजेंट था, अगर ये वाला टेस्ट पास हुआ तब कंप्यूटर दूसरी इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, और दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है बूट स्ट्रैपिंग। क्या होता है? बूट स्ट्रैपिंग। एज यू नो, सीपीयू का डायरेक्ट कनेक्शन हार्ड डिस्क के साथ नहीं होता, तो इस केस में क्या करता है? सीपीयू एक सिग्नल भेजता है और वो यहां पे हार्ड डिस्क में ढूंढने लगता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं। यानी अगर आपका हार्ड डिस्क होगा या एसएसडी होगा या पेन ड्राइव कोई भी होगी, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है तो उसको लोकेट कराना है। क्या करना है? उसको लोकेट करना, यानी यहां पे एक बूट ऑर्डर होता है। बूट ऑर्डर क्या होता है? वो होता है सीक्वेंस ऑफ दी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होने के चांसेस है। तो अब बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या है? लोकेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद क्या है? तीसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब यहां पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला तो कंप्यूटर यहीं पे रुक जाएगा, ऑन नहीं होगा। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम था तो यहां से आगे बढ़ेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मिला तो उसके बाद तीसरा इंस्ट्रक्शन यानी बूट लोडिंग होता है। बूट लोडिंग। बूट लोडिंग का क्या मतलब है? बूट लोडिंग यानी लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर चाहे वो हार्ड डिस्क में है, एसएसडी में है, पेन ड्राइव में है, उसको लोड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दैट्स अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होती है, वही इंस्ट्रक्शन लोड होती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू योर रैम, और रैम से फिर कैशे मेमोरी में लोड होता है, और कैशे मेमोरी के बाद कहां होता है? सीपीयू में। सो दिस इज बूट प्रोसेसिंग, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कराना फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम एंड फ्रॉम रैम टू योर सीपीयू। उसके बाद जो है यहां पे पावर टू ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पावर दे देते हैं कि अब आप अपना काम संभालो, और रोम का काम कोई भी इसके अलावा नहीं है। तो रोम खाली हम यूज करते हैं फर्मवेयर के लिए, और वो फर्मवेयर कब यूज होता है? जब आप पहली बार कंप्यूटर ऑन करते हो। पहली बार का क्या मतलब? जब आपने सुबह ऑन किया तब ये रोम यूज होगा, या आपने रिस्टार्ट कंप्यूटर किया तब ये रोम यूज होगा, या आपने कंप्यूटर को बंद करके फिर से ऑन किया तब ये यूज होगा एट द फर्स्ट इंस्टेंस। उसके बाद जो कंप्यूटर वो रोम को यूज नहीं करता, उसके बाद खाली कंटिन्यूसली रैम ही यूज हो रहा होता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज बूट प्रोसेस। इतनी देर में आपको वो कंप्यूटर का लोगो दिखता है ना, विंडोज का लोगो दिखता है, जिसमें आपको पता चलता है कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इतनी देर आपको लोडिंग फाइल्स, प्लीज वेट। उसके बाद आपको बताएगा अगर आपने पासवर्ड रखा है अपने कंप्यूटर में तो वो पासवर्ड एंटर करने को आपको बोलेगा, एंड देन यू विल एंटर द पासवर्ड एंड यू कैन एंटर इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम। नाउ आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आपने समझा होगा थोड़ा बूटिंग क्या होता है। यानी बूटिंग का मतलब है जब कंप्यूटर को आप ऑन करो या रिस्टार्ट करो, उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। कहां पे? रैम में। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, ताकि आपका कंप्यूटर रेडी टू यूज हो जाए। अब हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ बूटिंग क्या होती है। When we power on the computer, the hardware components receive the power and get initialized. तो ये जो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उन तक पावर पहुंचता है और उस काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट बायोस इनिशियलाइजेशन। बायोस इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बोला फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या करते हैं? स्टार्ट होने लगता है। आफ्टर दैट द कंप्यूटर स्टार्ट गोइंग थ्रू अ सेटअप, दैट इज बायोस इनिशियलाइजेशन। After that, the first operation in the BIOS or the firmware, that is post, that's power on self test. So the BIOS runs post to check essential hardware like CPU, memory, keyboard,
या डिस्प्ले एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये जो सारा हार्डवेयर है ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं वो चेक करता है पोस्ट। अगर ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली तब जाके आपका जो इंस्ट्रक्शन वो आगे चलेगा, अदरवाइज वो यहीं पे रुक जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव द सेकंड ऑपरेशन, दैट इज ये कहां पे ऑपरेशन लिखे होते हैं, दीज आर इनसाइड योर फर्मवेयर और द बायोस। अब उसके बाद दूसरा जो ऑपरेशन आपका है दैट इज बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, आफ्टर सक्सेसफुल पोस्ट ऑपरेशन बायोस लुक्स फॉर ए बूटेबल डिवाइस। उसके बाद ये देखता है कोई ऐसा डिवाइस यानी सेकेंडरी स्टोरेज, ऐसा परमानेंट स्टोरेज जिसके अंदर बूटेबल होगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम बूटेबल डिवाइस बोलते हैं। जैसे HDD यानी हार्ड डिस्क, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव यानी पेन ड्राइव वगैरह, अगर आपके पास CD या DVD होगा। इट लोड्स द बूटस्ट्रैप लोडर इनटू MBR और EFI। ये क्या होता है, ये आपका पार्टीशनिंग स्कीम होता है। आपने EFI रखा है या MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड रखा ऑफ द डिवाइस इनटू द रैम। क्या करता है, ये एक फाइल को लोड करता है। तो 512 फाइल जो है ये लोड होती है आपकी रैम में, उससे पता चलता है रैम में कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहां पे है, कौन कौन सी लोकेशन पे, सारी डिटेल उसको पता चल जाती है। आफ्टर बूटस्ट्रैप आपका तीसरा इंस्ट्रक्शन रन होने लगता है, यानी बूट लोडर। द बूट लोडर देन लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इनटू द मेमोरी। इट आल्सो पासेस कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग कर्नल। ऑपरेटिंग कर्नल क्या होता है, ये जो चीफ इंचार्ज यानी कंप्यूटर का चीफ इंचार्ज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके कंप्यूटर को अब गाइड करेगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस कैसे करने, मेमोरी मैनेजमेंट कैसा करना है, फाइल मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल देखता है। उसी को लोड करता है कहां पे, मेमोरी में, और जो पावर है वो चला जाता है कहां की ओर, ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना अब स्टार्ट हो जाता है कहां की ओर, यानी CPU समझता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन है मुझे अब वही एग्जीक्यूट करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइजेस द डिवाइस ड्राइवर्स सर्विसेज एंड सिस्टम सेटिंग्स। तो जो भी सिस्टम की सेटिंग्स यूजर ने रखी होंगी वो उसके बाद लोड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी CPU उसी के अकॉर्डिंग फिर काम करता है। आफ्टर दैट लॉग इन स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, यानी दिस वाज द फोर्थ ऑपरेशन एंड दिस इज फिफ्थ। लॉग इन स्क्रीन यानी आपको पासवर्ड देना पड़ता है और आपका डेस्कटॉप रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप दिखने लगता है। डेस्कटॉप क्या है, फर्स्ट स्क्रीन व्हिच अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस व्हेन यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। आफ्टर दैट वी हैव टाइप्स ऑफ बूटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ बूटिंग। हमने तो देखा स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज बूटिंग, व्हाइल देयर आर सम टाइप्स ऑफ बूटिंग एज वेल। द फर्स्ट टाइप इज कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का क्या मतलब, आप इसको ऐसे याद रखो, जब आपने फ्रेश स्टार्ट किया किसी कंप्यूटर को, यानी अगर कंप्यूटर ठंडा होगा, ठंडा कब होगा, जब आपने पूरी रात इसको बंद रखा है, सुबह तो ये ठंडा ही होगा। जब आपने इसको ऑन किया तो उसको बोलेंगे हम कोल्ड बूटिंग, यानी फ्रेश स्टार्ट को हम बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। And we have second type that is warm booting. Warm booting का क्या मतलब, when the computer is restarted without turning off the power supply, यानी पावर सप्लाई को आपने बंद नहीं किया, आपने क्या किया, रिस्टार्ट बटन पे किया, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका पहले शट डाउन होगा, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे वार्म बूटिंग। यानी आपने कंप्यूटर को, अभी अगर मेरा कंप्यूटर चल रहा है इसको मैं रिस्टार्ट करूंगा तो पावर सप्लाई कट नहीं होगी, फिर से ये लोड होगा, तो ये वाली बूटिंग यानी ये वाला स्टार्टअप जो है उसको हम बोलेंगे वार्म बूटिंग। आफ्टर दैट वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ बूटिंग दैट इज ड्यूअल बूटिंग। ड्यूअल बूट का जो कंसेप्ट दैट इज डिफरेंट देन द अर्लियर टू। इसमें आप देखेंगे देयर आर टू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट इन आवर कंप्यूटर। तो आप देखेंगे विंडोज 11 भी हो सकता है, विंडोज 7 भी हो सकता है, दो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में। तो जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा उस टाइम आपसे पूछेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना चाहते हो, तो उसको हम बोलेंगे ड्यूअल बूट। इफ देयर आर टू और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड एंड द यूजर कैन चूज व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड एट स्टार्टअप, ठीक है, उसको हम ड्यूअल बूट बोलेंगे। तो अगर कंप्यूटर आपने शट डाउन किया नॉर्मली, फिर 1 घंटे के बाद या 5 मिनट के बाद टर्न ऑन किया, उसको हम बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। और अगर आपने कंप्यूटर चलते चलते इसको रिस्टार्ट कर दिया तो उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। ड्यूअल बूटिंग का मतलब क्या है, आपने कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हो। टाइप्स ऑफ बूट लोडर। बूट लोडर क्या होता है, जैसे आपको पता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिला पेन ड्राइव में, ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है लोकेटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूर बूटेबल, ठीक है। बूटेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना, जैसे हमें मिला उसके बाद बूट लोडर हम लोड करते हैं। बूट लोडर क्या होता है, हमारे पास दो तरह के बूट लोडर्स होते हैं, ठीक है। पहला है MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड बूटिंग जो है वो यूज करती है मास्टर बूट रिकॉर्ड को, कहां पे, हार्ड डिस्क में। ये सपोर्ट करता है उन स्टोरेज डिवाइसेस को जिनकी कैपेसिटी होगी अप टू 2 TB यानी 2 टेराबाइट। उससे ज्यादा अगर होगा तो MBR वहां पे सपोर्ट नहीं करता। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर दैट इज UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस बूटिंग। ये दूसरा टाइप ऑफ बूटिंग होता है। यूजेस GPT यानी गाइड पार्टीशन टेबल, सपोर्ट्स लार्जर ड्राइवर्स एंड मोर पार्टीशंस। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा 4 ही पार्टीशंस, 4 प्राइमरी पार्टीशंस आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टीशंस यानी एक ही ड्राइव में आप बहुत सारे पार्टीशंस देख सकते हैं। फास्टर एंड मोर सिक्योर देन MBR।
कौन सा अच्छा है? आज अगर आप देखेंगे जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आते हैं उनमें जो बूटिंग वाला प्रोसेस दैट इज UEFI। यानी जब आप बूटेबल बनाते हो, बूटेबल का क्या मतलब, जब आप पेन ड्राइव में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो उस टाइम पे आपको बताता है कि आपको कौन सा बूटेबल रखना है, यानी MBR वाला रखना है या UEFI वाला रखना है, तो आप वहां पे चूज करते हैं UEFI। चलिए अब रिकैप एक करते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्न ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर को। उसके बाद बायोस इनिशियलाइजेशन यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी फर्मवेयर स्टार्ट होता है, वो कहां पे होता है, रोम में होता है, पता है आपको। उसके बाद पहला ऑपरेशन होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो देखता है सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो सारे कनेक्टेड है या नहीं। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, ये लोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये कहां पे है, वो किस पेन ड्राइव में है, SSD में है या हार्ड डिस्क में है। जैसे उसने लोकेट किया उसके बाद लोड होता है बूट लोडर, यानी हमने देखा UEFI या MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, कौन सा टाइप ऑफ बूट लोडर होगा वो लोड होता है। और बूट लोडर फिर क्या करता है, ये लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ तो उसके बाद जो भी पावर कंप्यूटर को का कंट्रोल है वो सारा चला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको अलो करता है लॉगिन पासवर्ड डालने में, और जो आपने लॉगिन पासवर्ड रखा होगा उसके बाद आपका डेस्कटॉप रेडी हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द बूट प्रोसेसिंग फ्लो। द बूटिंग प्रोसेस इज अ बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर, विदाउट इट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट स्टार्ट एंड वी कैन नॉट यूज द कंप्यूटर। ठीक है, अगर बूटिंग प्रोसेस नहीं होगा यानी कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या करना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली नहीं आता, इसके लिए एक हमारे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो JKSSB में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कौन सा इनिशियलाइज होता है, तो वहां पे उसका आंसर था बायोस, लेकिन बहुत सारों ने उसका आंसर लिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था CPU और CPU का इंटरनल आर्किटेक्चर, तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम मदरबोर्ड जो है हमारे पास कंटिन्यूसली ये टर्म आती है इसको अच्छे से जान ले, इसके ऊपर कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। और CPU में हमने देखा था बैक एंड पे बहुत सारे जो पोर्ट्स थे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पोर्ट्स थे, आज उनको हम जानते हैं। और CPU पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्लॉट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है इस मदरबोर्ड पे, वो सारी चीजें हम जानते हैं। और CPU एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो आपका सिस्टम यहाँ पे मदरबोर्ड है ये कहाँ पे होता है, वो CPU कैबिनेट के अंदर होता है, तो CPU कैबिनेट को ही आप CPU बोलते हैं। तो इंटरचेंजेबली मैं ये टर्म यूज करूंगा तो आपको ये समझना है। सो माउस एंड कीबोर्ड पोर्ट्स जो होते हैं ये PS2 होता है। PS2 माउस जो है बहुत टाइम पहले हुआ करता था, ये वाले पोर्ट्स, यहाँ पे आपका माउस और यहाँ पे आपका कीबोर्ड कनेक्ट होता था। लेकिन आजकल आपको पता है कि आजकल के दौर में USB टाइप कीबोर्ड एंड माउस आता है, तो USB पोर्ट्स का इस्तेमाल आजकल होता है, ये आपको पता है USB पोर्ट्स भी होते हैं हमारे कंप्यूटर पे। इस तरह पैरेलल पोर्ट कहाँ पे यूज हुआ करता था, जो ओल्डर प्रिंटर्स होते थे एंड अदर डिवाइसेस होते उनमें ये जो पैरेलल पोर्ट ये होता था। लेकिन आज भी आप देखेंगे अगर आपने CPU वाला कोई भी कंप्यूटर खरीदा है उसमें आप देखेंगे पैरेलल पोर्ट आपके पास प्रेजेंट है। आफ्टर दैट यू हैव CPU चिप। ये CPU चिप जो है कहाँ पे आप लगाते हैं, CPU चिप यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे CPU को लगाया जाता है। अभी यहाँ पे CPU चिप इसमें नहीं लगा, लेकिन ये जो है इसका ये जो नॉब है ये हम खोलते हैं, यहाँ पे इसका लॉक होता है, लॉक सिस्टम खोलने के बाद यहाँ पे हम CPU चिप डालते हैं। CPU चिप कहाँ पे, ऐसी चिप जो है दैट इज CPU चिप, इसको हम उठा के यहाँ पे डालते हैं, ये लॉक खोल के फिर CPU आपका कनेक्ट हो जाता है। आफ्टर दैट यू हैव रैम स्लॉट। रैम स्लॉट कहाँ पे, ये आप जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं यहाँ पे हम रैम कनेक्ट करते हैं। इसमें दो रैम स्लॉट्स होते हैं कंप्यूटर में यूजुअली, तो यहाँ पे आप 4GB और 4GB कनेक्ट या 8GB कनेक्ट करते हैं, डिपेंड करता है आपके अवेलेबिलिटी पे, आपके पास कौन सी टाइप ऑफ रैम है। आफ्टर दैट यू हैव फ्लॉपी कंट्रोलर। ठीक है, फ्लॉपी कंट्रोल भी आपके पास कंप्यूटर में होता है। सो दिस इज योर फ्लॉपी कंट्रोलर, यहाँ पे आपका फ्लॉपी कंट्रोलर है। IDE कंट्रोलर क्या कहता है, कंट्रोल्स IDE डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क एंड CD ड्राइवर्स। ये कंट्रोलर जो है ये जो पोर्ट होता है आपके पास, यहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं हार्ड डिस्क वगैरह को। आफ्टर दैट यू हैव PCI स्लॉट। PCI स्लॉट क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो ये जो स्लॉट आपके पास है इट्स यूज्ड टू इंस्टॉल साउंड कार्ड्स। ठीक है, या नेटवर्क कार्ड जो होते थे उनको हम क्या करते थे, वो कनेक्ट करते हैं। यानी अगर आपके सिस्टम में नेटवर्क कार्ड नहीं लगा तो आप बाजार से खरीद के नेटवर्क कार्ड लाएंगे तो वो PCI स्लॉट में आप इंस्टॉल करते हैं। आफ्टर दैट यू हैव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर स्लॉट जो आपके पास है, इट इज यूज्ड टू इंस्टॉल ओल्डर एक्सपेंशन कार्ड्स। ठीक है, तो ओल्डर एक्सपेंशन कार्ड्स जो होते थे आपके पास तो वो आप यहाँ पे यूज करते थे, यानी वो आप कनेक्ट कर पाते थे इन वाले स्लॉट्स में। सो 10th स्लॉट आपके पास है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट स्लॉट। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी आपके कंप्यूटर्स में है। ठीक है, PCI स्लॉट है आपके पास, ISA स्लॉट है, AGP स्लॉट है आपके पास, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्लॉट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और CPU स्लॉट तो आपने देखा, CPU दिस इज योर CPU स्लॉट। और उसके बाद CMOS बैटरी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये CMOS बैटरी क्यों होती है,
हमारे पास तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई होती है, जो कि आपने देखा था यूपीएस से हमारे कंप्यूटर में पावर आता है। व्हाई डू वी नीड दिस सीमॉस बैटरी? सीमॉस बैटरी इसलिए यूज होता है, आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि कंप्यूटर जब अगर मैंने 10 दिन के बाद टर्न ऑन किया, यानी 10 दिन के बाद मैंने उसको पावर सप्लाई दिया, इसको कैसे पता आज का डेट एंड टाइम क्या है? डेट एंड टाइम क्या है? आपके मोबाइल को भी ऐसा ही है, अगर आपने बैटरी निकाला तब जब आप बैटरी लगाते हैं तब आपको पता चलता है कि डेट एंड टाइम जो है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो वो इसको कैसे पता चलता है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीमॉस बैटरी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमारी सीपीयू क्लॉक को एक्टिव रखती है। जब आपका कंप्यूटर बिल्कुल पावर सप्लाई नहीं ले रहा तब भी आपका जो सीपीयू क्लॉक है वो एक्टिव रहता है। अगर आप देखेंगे कोई कंप्यूटर ऐसा है जिसमें डेट एंड टाइम ठीक नहीं रहता, यानी अगर आपने उसमें सेट किया है डेट एंड टाइम तो फिर आप दूसरी टाइम देखेंगे यानी एग्जैक्ट डेट एंड टाइम वो नहीं दिखाता, तब उसमें आपको ये सीमॉस बैटरी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ये कुछ साल के बाद आपके सीपीयू में चेंज करनी पड़ती है। आफ्टर दैट यू हैव पावर सप्लाई प्लग इन यूनिट, यानी मदरबोर्ड पे जो मेन पावर सप्लाई होता है वो यहाँ पे हम दे देते हैं। ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ पे आप पावर सप्लाई दे देते हैं, प्लग इन करते हैं। और ये आपके पास साटा पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे ये साटा पोर्ट्स होते हैं। साटा पोर्ट क्या कहते हैं? आपके हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, या आपके फ्लॉपी ड्राइवर को कनेक्ट करते हैं, या आपके सीडी ड्राइवर को कनेक्ट करते हैं, और जो डेटा फ्लो होता है वो इन्हीं के थ्रू हमारे कंप्यूटर में होता है। और ये आपने, लेट मी टेल यू वंस अगेन, दिस इज योर पावर सप्लाई यूनिट। और जो आईसीज आप पढ़ते हैं ना, ये वाली होती है आईसी। आईसी ऐसी दिखती है, यहाँ पे ये आईसी आप देखेंगे ये भी एक आईसी ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सारी आईसीज होती है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दीज आर द कैपेसिटर्स, ठीक है। ये क्या है? कैपेसिटर्स है। इसी तरह ये आपका सीपीयू स्लॉट है। ये आपने PS2 देखा जहां पे हम कीबोर्ड माउस पहले कनेक्ट करते थे, ये आपका पैरेलल पोर्ट है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जो है इथरनेट वाला पोर्ट भी होता है। और आप देखेंगे रैम स्लॉट, रैम स्लॉट आपका यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं हीट सिंक, ठीक है। ये जो कंप्यूटर की यानी जो आपके आईसी जब ग्राफिक्स कार्ड आपका चलता है तो वो बहुत गर्म होता है, तो ये हीट डिसिपेशन का काम करता है, यानी हीट को पहले एब्जॉर्ब करता है, उसके ऊपर फिर फैन लगा होता है और वो फैन के थ्रू डिसिपेट होती है हीट, इसको हम हीट सिंक बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपका है AGB पोर्ट, PCI पोर्ट, इसी तरह आपके पास ISA स्लॉट होता है। तो ये सारे स्लॉट जो है वो एक्सटर्नल जो भी डिवाइसेस आप यानी साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, उनको आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इन्हीं के थ्रू आप उनको कनेक्ट करते हो। और यहाँ पे आपने देखा ये आपकी सीमॉस बैटरी है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ दीज स्लॉट्स जो आपका कंप्यूटर है उसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, यानी हार्डवेयर को हम कनेक्ट करते हैं इसी मदरबोर्ड के साथ। तो सीपीयू आपने देखा होगा, आई होप, ये जो सीपीयू है यहाँ पे होता है इस वाले सीपीयू स्लॉट में, लेकिन हम पूरे जो कैबिनेट है उसको सीपीयू बोलते हैं। लेकिन आपको पता हो, अब अगर आप उसको भी सीपीयू बोलेंगे लेकिन इंटरनली आपको पता हो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो सीपीयू है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट होता है। So this is all for today. I hope you have enjoyed this lesson. If you have any sort of confusion related to this topic, do tell me that in comments and I will try to clear that in next video. Thank you for listening. Have a good day.